नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक से अभी तक हमने क्या सीखा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताया। मुझे आप सबका सपोर्ट मिला, इसके लिए आपसे तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे निदा फाजली जी का एक शेर याद आ रहा है इस मौके पर कि खुशबुओं के वास्ते कहीं और न जाया जाए, खुशबुओं के वास्ते कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इस प्रक्रिया में जो भी आप तनावग्रसित हैं या आप परेशानी से हैं या पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेहिचक जुड़िए हमसे। आप मोटिवेशनल बातें भी मैं करूंगा आपसे, लेकिन हमारा माध्यम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का रहेगा। मैक्सिमम मैं आपको सिखा पाऊँ, अधिकतम आप सीख पाएँ, केवल हमारा ध्येय यही रहेगा। चलिए, आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन से आपको रूबरू करा पाऊँ, वाबस्ता करा पाऊँ। चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की डे 4 की क्लास। आज डे 4 की क्लास है। इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि ट्री मेथड का कैसे हम यूज करेंगे, इसका वाइड यूज, इसका वाइड रेंज में यूज कैसे होगा, आप सभी देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई अमाउंट है, ठीक है, क्लियर। इसमें आप कुछ ना कुछ सपोज दैट समय दे रखा है 3 साल के लिए, कोई ना कोई दर दे रखी है, मुझे नहीं पता, क्लियर। तो आप समझ सकते हो कि पहले साल कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा, दूसरे साल कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा, और तीसरे साल फिर कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मेरी बात समझो, ये सब तो एसआई हैं, ये हर साल सेम होते हैं, लेकिन ए का ब्याज कहीं ना कहीं बी मिला होगा, बी का ब्याज कहीं ना कहीं सी मिला होगा, इस ए का ब्याज कहीं ना कहीं बी मिला होगा, और इस ए का डायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्याज बी मिला होगा। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सारा खेल आज देखना आप, सारे कॉन्सेप्ट देखना आप, पूरी की पूरी क्लास जो होगी वो इसी तर्क पर बेस्ड होगी, इसी तर्क पर आधारित होगी कि मैं कर क्या रहा हूं। इन चीजों को केवल आप समझो। मैंने कहा कि कोई ना कोई यहां पर प्रिंसिपल होगा, कोई ना कोई धन होगा, उस पर ब्याज ए हर साल समान ब्याज मिलेगा, चूंकि एसआई है वो एपीसी की तरह बिहेव करती है, मैंने पहले ही बताया था। जीपी की तरह बिहेव करता है सीआई, तो ये सब सीआई हैं। ए रुपए का ब्याज बी रुपए मिल रहा है, बी रुपए का ब्याज अगले साल सी रुपए मिल रहा है, ठीक है। ए का डायरेक्टली ब्याज थर्ड ईयर बी रुपए मिल रहा है, ए का डायरेक्टली ब्याज सेकंड ईयर का ब्याज थर्ड ईयर मिल रहा है बी रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो अंतर कहां से आया? मैंने कहा था ये पूरा क्या है, ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा डिनोट कर रहा है सीआई को। ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है किसको? 3A डिनोट किसको कर रहा है? एसआई को डिनोट कर रहा है। तो अंतर क्या आया? मैं अगर देख पाऊं तो सीआई और एसआई में अंतर क्या आया? ये पूरा सीआई है और ये सब एसआई हैं, तो अंतर कितने आया? सिर्फ यही तो अंतर आया, ये वाला, यानी कि बी प्लस बी यानी कि 3B और प्लस एक क्वांटिटी कौन बची है? सी, यानी कि बी जो रेशियो है वो सेम है और बाकी सी अलग है। बस इसी कॉन्सेप्ट का मैं बार बार यूज करूंगा, केवल आप देखते रहना कि कैसे मैंने इस चीज को एप्लीकेशन में लाया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का मैं भरपूर यूज करूंगा और आपका सपोर्ट और ध्यान मांगता हूं कि आप चीजों को देखें कि कैसे वो चीजें चल रही हैं, ठीक है। बेहद नए तरीके से, बेहद शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन कठिन क्वेश्चन के मैं कैसे कराता हूं, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश होगी कि मैं अधिकतम क्वेश्चन करा पाऊं आपको, ठीक है, लेकिन आपका डेडिकेशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूं कि 2 साल का जो साधारण ब्याज, सब कुछ आज डिफरेंस का होगा, सब कुछ जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंस का होगा। अगर मैं D2 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर है, ये मैंने लिखा। इस बात का मैं इस चीज का नोटेशन में क्या लिखूंगा? D2।
D2 समझ गए? D2 मतलब 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला है और साधारण ब्याज जो मिला है उसमें अंतर क्या है, सब पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा आज डिफरेंस का होगा। तो D2 का मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का माइनस साधारण ब्याज 2 सालों का। अगर मैंने D3 कहीं पे लिखा हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 सालों का माइनस साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा कम होता है 3 सालों का, तो इस चीज को मैं ये लिख दूंगा। ये क्लियर बात? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा, आप देखते रहना, ठीक है, कि कैसे कैसे मैं चीजों का यूज कर रहा हूं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपए है। यदि प्रिंसिपल 3000 रुपए हो, मूलधन 3000 रुपए हो, तो रेट बताओ। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, आप देखते रहना कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 3000 रुपए दे रखा हुआ है, क्लियर, और रेट आपसे पूछ रहा है, और 2 साल का SI और CI का अंतर कितना दिया हुआ है, 147 रुपए, यानी D2 बराबर क्या दे रखा है, 147 रुपए, और आपसे पूछ क्या रहा है, रेट परसेंटेज क्या होगा। देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, समझो बात का सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ आपको? देखो आप चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मुझे क्या पता है कि जो D2 होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट, प्रिंसिपल का रेट परसेंट का रेट परसेंट, ये डायरेक्टली होता है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट का रेट परसेंट, या प्रिंसिपल का R² परसेंटेज। तो D2 कितना मेरे पास, 147 रुपए, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 3000 रुपए, R परसेंट मतलब R/100, R परसेंट मतलब R/100। ये क्लियर हुआ? आप देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, ये क्लियर हुआ? 3 से मैंने भाग दिया तो 3 × 9, 3 × 12, 3 9 27, और ये जीरो यहां पहुंच गया, तो R² बराबर कितना हो गया, 400। यहां पे माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल जो है वो 30,000 रुपए है, ठीक है, 30,000 रुपए, तो 1 जीरो यहां से और, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो R² बराबर कितना हो गया, 49। R² बराबर 49 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब R बराबर कितना हुआ, 7%। ये बात समझ में आई? R बराबर कितना हुआ, 7%, और यही क्या हो गया, इस चीज का आंसर। अगर आप क्वेश्चन को हल कर पाने में सक्षम है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप खुद से प्रयास कीजिए, फिर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, वरना आप मेरे सोल्यूशन को देखिए और तरीका देखिए। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने, 31 रुपए, रेट कितनी दे रखी है, 10% वार्षिक। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि 10% वार्षिक है, इसका मतलब 1/10 होगी इसकी भिन्नात्मक मान, ये पता है। समय 3 साल दे रखा हुआ, देखो टाइम बराबर क्या दे रखा है, 3 ईयर, चूंकि 3 ईयर की बात कर रहा है, तो 10 दाम 100 दाम 1000 रुपए, ये क्लियर हुआ। अब इससे क्या मिलेंगे मुझे मिलेंगे ब्याज पर ब्याज मिलेंगे। देखना कैसे, 1000 रुपए है, दर 1/10 है, यानी क्या होगा 100, फिर 100, फिर 100, 100 का कितना होगा 10, 10 का कितना होगा 1, 100 का कितना होगा 10, 100 का कितना होगा 10। ये बात समझ में आई? मैं इसका डायरेक्टली एक तरीका बताऊंगा, पहले इसको सीख लीजिए आप। तो अंतर सिर्फ कितना आया, 10 10 20 1 30 10 31, ठीक है, 10 10 10 30 1 31, तो 31 की वैल्यू कितनी हो गई, 31 की वैल्यू हो गई 31 रुपए दे रखी है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1 रुपए आ गई, इसका मतलब 1000 रुपए ही हमारा मूलधन है। ये समझ में आई बात? ठीक है, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकता हूं, आप समझना बात को मेरी। इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे अप्लाई कर सकता हूं कि इतना सब ना करना पड़े, ठीक है, जो ये सब बवाल करना पड़ता है ये सब ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि वो सारी रेट परसेंट जिनमें ऊपर अंश में 1 आ जाए, जैसे कौन कौन सी रेट हो सकती हैं, 12.5%, वैल्यू क्या होती 1/8, क्लियर, 16 से ही 2/3%। में बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो सकते हैं। 12.5% की वैल्यू 1/8, 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6, क्लियर, 20% की वैल्यू 1/5, ठीक है, क्लियर, 9 से ही 1/11% की वैल्यू
1/11, 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। और क्या सकता है 25%, काफ़ी सारी परसेंटेज में कर हो जाएगी। 25% की वैल्यू 1/4, ठीक है। 6 सही 2/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15, क्लियर। 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7, ये क्लियर हुआ, ठीक है। काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक और हो सकता है 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3, जो मेनली एग्जाम में आती हैं, मैंने उनको अंश एक में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इन सब परसेंटेज के लिए क्या होगा, जो CI और SI का अंतर होगा वो कैसे निकलेगा। आप किसी को भी ले लो, ठीक है। जैसे इसके लिए लेना है तो 3 × 8 + 1, आपने देखा ना 3A + B आया था अंतर 3 साल के लिए, तो 3 × 8 + 1 यानी कि 3 × 8 + 1 यानी 3 × 24 1 25, 25 क्या होगा CI थर्ड माइनस SI थर्ड। ये बहुत काम की चीज़ मैंने बताई, ठीक है। इसके लिए क्या होगा फिर वही 3 × 18 1 19, 3 × 18 + 1 19, 19 क्या होगा CI 3 माइनस SI 3। इसके लिए क्या हो जाएगा सबके लिए 3 × 5 = 15 1 16, 3 × 5 + 1 3 × 5 = 15 1 16, ये क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा आपके लिए CI थर्ड माइनस SI थर्ड। तो ऐसा हर केस में कर सकते हैं जिसमें अंश क्या हो 1 हो। ऐसी चीज़ें कैसे आ रही हैं आप देख लीजिएगा एक बार, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। आप वीडियो को आराम से ईयरफोन लगा करके आराम से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि मैं चीज़ों को कैसे हल कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 12.5% का आपको बताया अभी, तो वो जो पूरा सिस्टम में करता हूँ 12.5% की वैल्यू 1/8, समय दे दिया 3 साल, तो आप करते हो कि 8 के क्यूब यानी कि 512 होगा। फिर 3 स्टेप में तोड़ते हो तो 512 का क्या होगा 8 से डिवाइड करोगे 1/8 रेट है तो क्या जाएगा 64 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, फिर 64। मुझे पता है कि SI तो हर केस में बराबर होता है। 64 का क्या हो जाएगा 8, 8 का क्या हो जाएगा 1, 64 का क्या हो जाएगा 8, इस 64 का क्या होगा यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आप देख पा रहे हो कि सीधा SI कितना, SI और CI का अंतर कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है 8 + 8 + 8 यानी कि 3 × 8 और प्लस 1 यानी कि 24 + 1 25, तो यही तो आया 25 क्या आया CI थर्ड माइनस SI थर्ड, ठीक है 25 रुपये आया। ये 3 सालों के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं CI थर्ड तो मैं कहता कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मैं ये क्या कह रहा हूं उसमें 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों के लिए ही साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। तो इस पूरी सिस्टमैटिक मेथड को मैंने डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर दिया, जिसमें परसेंटेज को मैंने भिन्न में बदला और इसकी पावर में क्या हो अंश में क्या हो 1 हो, उसको डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। ये क्लियर हो कॉन्सेप्ट पक्का। मैं आगे चलूँ, आपकी परमिशन है, चलिए देखते आगे, ठीक है। मैक्सिमम हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इसी मेथड से, ठीक है जल्दी से। तो क्वेश्चन 2 आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने फटाक से किया, उस तरीके को आप अप्लाई करना, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज अंश 1 में ही आ जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है, रेट 5% है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं आपका, ठीक है। CI थर्ड माइनस SI थर्ड यानी कि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 122 रुपए। ये क्लियर हुआ। रेट दे रखी है आपके सामने कितनी, थोड़ी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रेट कितनी है 5%। आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालिए, ठीक है। तो अगर आप हल कर पाने में सक्षम हैं तो वीडियो को रोक करके आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रेट क्या है 5%, 5% की वैल्यू 1/20, क्लियर। तो मुझे पता है 1/20 है, तो CI थर्ड माइनस SI थर्ड कितनी आ जाएगी इसके लिए 3 × 20 + 1, ठीक है। अभी आपको करके दिखाया ना मैंने, तो 20 × 60 61, 61 की वैल्यू कितनी 122, क्लियर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और मुझे क्या निकालना है जब 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी मुझे निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है 20 के लिए और 3 साल के लिए 20 20 आइम 420 आइम 8000, ठीक है। 20 का क्यूब आएगा, प्रिंसिपल नहीं आएगा, यानी 8000। तो 8000 तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 8000 की वैल्यू 8000 × 2 यानी कि 16000 रुपए। ये समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम भाई। 20 तो हमारा मूलधन नहीं है ना, 3 बार के लिए ना, तो 20 का क्यूब हो जाएगा,
आप पहले भी करते थे, तो 20 का क्यूब क्या जाएगा, 20 20 टाइम 400, 20 टाइम 8000 गुणे 1 की वैल्यू 2 है, 16000 आ गया आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे चलूं, समझ में आ रहा है वीडियो? ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए मैक्सिमम लोगों तक। ओके, चलिए देखते हैं। हमारा आपका इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ जो मैं जानता हूँ, जो मैंने सीखी हैं। ठीक है, आप भी कॉपी पेन लेकर के जहाँ पर भी हैं तन मन धन से पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली में, बम्बई में, इलाहाबाद में जाएं तभी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आप घर बैठ करके वीडियो को हमारे देखें, तब भी आपको नई नई चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये है। रेट 10% वार्षिक दे रखी है, लेकिन मूलधन को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? टाइम दे रखा है 1.5 साल का, 1/2 साल। क्लियर? लेकिन रेट कैसी दे रखी है? रेट दे रखी है 10% वार्षिक दे रखी। कैसी? और लगाना कैसे है? छमाही लगाना। कैसे? छमाही लगाना है, हाफ ईयरली लगाना है मूलधन को। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? तब आप क्या बताओ? प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप हल कर पाने में सक्षम हैं तो वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वरना तो मैं बता ही रहा हूं। ठीक है, सोल्यूशन देखो, बताओ। चलो देखते हैं। हाफ ईयरली उसको लगाना है, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगी? रेट तो हाफ ईयरली में लगानी है, ये वार्षिक रेट है, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी? 5%। कोई दिक्कत? ये 5% क्या हो जाएगी? अर्धवार्षिक रेट। ऐसे में इसी में लगाने भी है। 1.5 साल समय दिया है, तो छमाही कितनी हो जाएंगी इसमें? छमाही कितनी हो जाएगी? 3 छमाही। तो 3 अर्धवर्ष कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? 3 अर्धवर्ष। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो कि 3 वर्ष दे रखे हैं और 5% वार्षिक दे रखा है। ये भी क्वेश्चन बन ही गया है। ठीक है, देखो कैसे। अब 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। मूलधन कितना आ जाएगा? 20 का क्यूब कितना भी कह रहा था मैंने? 8000 रुपये ये मूलधन आया, लेकिन ये तो नहीं हुआ अभी 1 किलो निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? CI थर्ड माइनस SI थर्ड कितना हो जाएगा? 20 3 30, 20 3 60, 1 61। अभी मैंने क्या था? 61 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 1 सेकंड। CI माइनस SI भी दे रखा था क्वेश्चन में, 244 रुपए दे रखा था। ठीक है, CI थर्ड माइनस SI थर्ड क्वेश्चन में दे रखा था 244 रुपए। ठीक है, तो 61 की वैल्यू क्या हो गई आपके सामने? 61 की वैल्यू 244 रुपए। तो आप देख रहे हो कि 1 की वैल्यू क्या हो गई? 4। मेरे पास मूलधन कितना है? 8000, तो 8000 गुणे 4 यानी कि 32,000 रुपए। ये क्लियर कॉन्सेप्ट? पक्का? समझाने की कोई और जरूरत नहीं है। रेट 10% वार्षिक दे रखी थी, मैंने उसको अर्धवार्षिक बना लिया, बाई 2 करके 5% अर्धवार्षिक हो गया। समय 1.5 साल दे रखा है, तो उसमें छमाही कितनी हो जाएंगी? मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या जाएगा? 3 अर्धवर्ष हो जाएंगे। ठीक है, CI थर्ड माइनस SI थर्ड दे रखा 244 रुपए। 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना देखा है? 244 रुपए। तो 20, इसको मैंने बनाया कैसे? ये 3 गुणा 20 प्लस 1 यानी 20 3 60, 61 रुपए। उसकी वैल्यू 244 दे रखे थे, 1 की वैल्यू 4 आ गई और मुझे 8000 निकालना था, यहां से आया ये। ठीक है, 20 का क्यूब करते हो ना, तो 8000 गुणे 4 यानी 32,000 रुपए। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? मैं थोड़ी स्पीड में वीडियो बढ़ा रहा हूं, मजबूरी है मेरी। ठीक है, आपको चीजें कम समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को बार बार रोक करके देखिए। ठीक है, दोहरा करके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूं। ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के अंतर और 3 साल के अंतर का अनुपात 8:25 है, रेट निकालना है। क्वेश्चन मैं फिर पढ़ रहा हूं, ये अपडेटेड क्वेश्चन है, जान लो, ये नए नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के अंतर और 3 साल के अंतर का अनुपात 8:25 है, रेट निकालना है। यानी क्या दिया आपको? आपको दिया है CI, किसका दिया है? 3 सालों का, CI3 और अनुपात, CI3 माइनस SI3 अनुपात CI2 माइनस SI2, इसका अनुपात दे रखा है। यानी कि 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और किसका अनुपात निकालना है? 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इन दोनों का मुझे अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? इन दोनों का अनुपात दे रखा है मेरे पास 25:8। ठीक है, 25:8।
और आपसे पूछ रहा है कि रेट बताओ। क्या बताओ? रेट बताओ। ऐसे क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं अगर आपको नहीं पता तो पहले आप देख लीजिए चीज़ों को। मैं समझा देता हूँ फिर आपको एक बात। जैसे कोई भी रेट ले लो, ठीक है, कोई भी रेट ले लो, मुझे पता है कोई भी रेट मैंने ले लिया, ठीक है, प्रिंसिपल मैंने उसका रेट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज तो हर बार बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैंने ब्याज क्या निकाला? ए निकाला। यहाँ से क्या ब्याज मिलेगा? ए मिलेगा। यहाँ से क्या ब्याज मिलेगा? ए मिलेगा। और ए से ब्याज क्या मिलेगा? बी मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो केवल इन्हीं से बन रहा है ना, बाकी यहाँ तो सब कांस्टेंट चीज आएगी हर बार, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि CI3 माइनस SI3 कितना आता है? A 3A + B। ये बात समझ में आई। लेकिन CI2 माइनस SI2 कितना आया? ये तो सिर्फ A आया केवल। देखो यहाँ तो कांस्टेंट चीजें हैं, तो 2 सालों के लिए सिर्फ कितना अंतर आया? A का अंतर आया। तो CI2 माइनस SI2 कितना हुआ? A हुआ। ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? 3 सालों के लिए तो अंतर ये हो गया A 3A और प्लस B। लेकिन 2 सालों के लिए अंतर सिर्फ ये वाला तो होगा, ये वाला अंतर A वाला। तो कितना हुआ? CI2 माइनस SI2 क्या आया? इसी को मैं बोलूंगा D3। क्या बोलूंगा? D3। इसी को क्या बोलूंगा मैं? D2। ये क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये रफ कर दूं मैं, देखना, ठीक है। तो आपके सामने क्या दे रखा है? D3 अनुपात D2 कितना दे रखा है? 25:8। क्लियर? और D3 क्या होता है दरअसल में? D3 होता है, बड़ा आसानी तरीके से समझा रहा हूं, 3A + B अनुपात A। अब जब A की वैल्यू 8 है, क्लियर, तो 3A की वैल्यू कितनी जाएगी? 24। क्लियर? तो B की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। ये बात समझ में आ गई? जब B की वैल्यू 1 आ गई और A की वैल्यू क्या है? 8 है, तो दर कैसे निकल आएगी? क्योंकि आपने देखा था अभी ना, A से क्या हुआ था? B, और A की वैल्यू कितनी है? 8, और 8 से क्या हो रही है राशि? कोई A, यानी कि 8 से कोई राशि 1 हो रही है। 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है? 8 पर। तो 1/8 × 100, यानी कि क्या आ जाएगी वैल्यू? आपकी 12.5% दर आ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हो कि A से B ब्याज मिल रहा था ना अगले साल, तो B कितना मिल रहा है ब्याज? 1 रुपए। कहां से मिल रहा है? 8 से, क्योंकि A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 1 है, तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? 8 पर। तो 1/8 × 100, यानी कि 12.5%। चलिए इसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, कई सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे लेके आया हूं मैं, ठीक है। केवल आप देखते रहना कि जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पूरा, उस कॉन्सेप्ट को मैं भरपूर यूज करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक मुड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात क्या दे रखा है? 29:9 दे रखा है। तो आपको रेट परसेंट निकालनी है। क्लियर? इसका मतलब क्या दे रखा है? CI3 माइनस SI3 अनुपात CI2 माइनस SI2। इसका अनुपात क्या दे रखा है आपके पास? 29:9। और आपसे क्या पूछ रहा है? रेट परसेंट बताओ कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया पिछली बार में, ठीक है। आप देखो कि आपके सामने दरअसल में दिया क्या है? D3 दिया हुआ है अनुपात D2। D3 और D2 टर्म को मैं डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, क्लियर। अब देखो दरअसल में है क्या? ये है 3A + B, और ये क्या है दरअसल में? A। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 9। बताया कैसे आया? जब A की वैल्यू 9 हो गई तो 3A की वैल्यू कितनी रहेगी? 27। लेकिन इसका जोड़ तो 29 है, तो इसका मतलब B क्या हो रहा होगा? B 2 रहा होगा। ये क्लियर? और अभी आपने देखा है कि आपका ब्याज A से कहां गया था? B गया था। तो A आपके पास कितना है एक्चुअली में? A आपके पास 9 है। तो 9 से ब्याज कहां गया? 9 से ब्याज कितना मिला? B 2 मिला। तो 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है 9 रुपए पर। तो रेट कितनी हो जाएगी? रेट हो जाएगी 2/9 × 100। मुझे अभी पता है कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 सही 1/9। तो 2 × 11 सही 1/9%। 2 से गुणा कर दो, 11 दूना 22 सही 2/9% रेट आ गई वार्षिक वाली। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? चले आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी पैटर्न पर कि आप कैसे सॉल्व कर पाते हो, क्या अप्रोच लगाते हो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में, ठीक है। मैं देता हूं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अपडेट होकर जरूर आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आप जरूर हल करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि D3, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूं कि D3 और D2 का जो अनुपात दे रखा हुआ है वो 23:7 है, ठीक है। D3 मतलब क्या है? 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर। D2 क्या है, 2 सालों का वही अंतर, ठीक है। दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 23:7 दे रखा हुआ है। और फिर आपसे क्या पूछा, रेट परसेंट बताओ। अगर आप सॉल्व कर पाने में सक्षम हैं तो जैसा मैं बार बार कहता हूं, वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और बाद में मेरे आंसर से मैच भी करवाइए, आपके लगे हाथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर। तो आप देख रहे हो D3 क्या होता है, 3A + B होता है। कैसे, मैंने बताया था। ये क्या होता है, ए की वैल्यू जब 7 दे रखी है तो 3A कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा 3 × 7 = 21, लेकिन इन दोनों का तो सम 23 दे रखा हुआ है, इसका मतलब B को 2 होना पड़ेगा मजबूरी में। और आपने अभी देखा, ये मैं बार बार लिख रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी। B कब हो रहा था, जब A से अमाउंट B पहुंच रहा था, ठीक है। तो A कितना, दरअसल में A तो मेरे पास 7 दे रखा हुआ है, उससे ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपए, यानी दर कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 2/7 × 100। और मुझे पता है 1/7 क्या होती है, 14 सही 2/7, इसलिए 2/7 क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7% वार्षिक दर हो जाएगी। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपके पास, पक्का। चलो मैं आगे, चलो देखते हैं। हमारा आपका मीडियम, हमारा आपका जो कन्वर्सेशन होगा, केवल और केवल पढ़ाई होगा, केवल और केवल क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम मैं क्वेश्चन करा पाऊं, आपको सिखा पाऊं, उद्देश्य यही रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें केवल रेशियो उल्टा दे रखा है, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है। तो D2:D3 दे रखा हुआ है, D2:D3 दे रखा है 4:13, और आपसे पूछ रहा है रेट परसेंट क्या हो गया। मेरा उद्देश्य ये है कि 2-3 क्वेश्चन एक सेम लाने से कि आपकी लगे हाथ प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको ढूंढना ना पड़े क्वेश्चन कि कहां मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और सब आ रहे हैं, भाषा का सवाल केवल है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो D2 का वैल्यू कितनी है, 4 है, और D3 की वैल्यू 13 है। मुझे पता है कि A:3A + B की वैल्यू दे रखी है सब। A की वैल्यू कितनी है, 4, और 3A + B की वैल्यू कितनी है, 13 है। इसका मतलब ये 3 × 12 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, तो A से मिलेगा ब्याज B। ये क्लियर। तो A कितना मेरे पास, A तो 4 है, ब्याज कितना मिल रहा, 1, यानी कि दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी 1/4 × 100, यानी कि 25%। ये बात समझ में आई आपको। मेरे ख्याल से ऐसे कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चन आपसे जरूर हल हो पाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नया टाइप के क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ये सीपीओ में पूछा भी गया था कि एक निश्चित धनराशि पर तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो 12,960 रुपए है। 3 सालों का नहीं, तीसरे साल का, CI 3rd ईयर का कितना है, 12,960 रुपए है। रेट अलग अलग दे रखी है, पहले साल की रेट 12.5%, सेकेंड ईयर की रेट 6 सही 2/3%, और 3rd ईयर की रेट है 7 सही 1/7%। और आपके लिए प्रिंसिपल निकालना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा, मैं हल्की हिंट भी दूंगा, ठीक है। CI 3rd दे रखा है, ठीक है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 12,960 रुपए, क्लियर। और रेट 1 दे रखी है, कितने दे रखी है, 12.5%। रेट 2 दे रखी है 6 सही 2/3%, और रेट 3 दे रखी है 7 सही 1/7%। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ये क्लियर हुआ। मैं हल्की से हिंट दे रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। सोल्यूशन देखो, आप जानते हो इसकी वैल्यू 1/8 होती है, आप जानते हो इसकी वैल्यू 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 6 × 18, 18 + 2 20, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, बताओ 6 × 18, 18 2 20, 20 5 100, 1/15 वैल्यू होती है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 7 से 1/7% की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 7 7 49, 1 50, 1/14 वैल्यू होगी, ठीक है। आपको जनरली याद करना होगा। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, कैसे करोगे, 8 × 15 × 14। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 8 × 15 × 14। और फिर आप ट्री मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया हुआ है, क्लियर। और CI 3rd ईयर आपको निकालना है, 12,960 दे रखा हुआ है, क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा स्टफ है लेकिन टेक्निकल है, आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूं, ठीक है। आपको ढूंढना है कैसे सॉल्व करोगे, जब नहीं लगे मुझसे बताना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ठीक है, कि 9,030 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए 3 साल के लिए
9,030 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल के लिए दिए गए। पहली रेट है 12.5%, सेकेंड वाली रेट है 14/2/7%, थर्ड रेट है 10% और तीनों सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मुझे। ठीक है, प्रिंसिपल आपकी बार दे दिया है 9,030 रुपए। ठीक है, सीआई पर दिया गया, रेट 1 दे रखी है आपके सामने 12.5%, रेट 2 दे रखी है आपके सामने 6/2/3% और रेट 3 दे रखी है आपके सामने, माफ कीजिएगा ये रेट पुरानी वाली थी। ठीक है, रेट 2 दे रखी है आपके सामने 14/2/7% और रेट थर्ड आपके सामने दे रखी हुई है 10%। क्लियर? और सीआई निकालना है, सीआई थर्ड ईयर का निकालना है। 3 लिखा मैंने तो तीनों सालों का है, सीआई थर्ड नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, सीआई 3 आपको निकालना है। क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, मैं हल्की से हिंट दे रहा हूं सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन, बड़ी आसानी से मैंने बताया था पिछली बार। 12.5% की वैल्यू कितनी हुई 1/8, 14/2/7% की वैल्यू कितनी हुई 1/7 और 10% की वैल्यू 1/10। तो मूलधन मेरा कैसे निकलेगा, हरों का मल्टीप्लाई, एक दर नहीं दे रखी है इसलिए कि आप वर्क कर दो। 8 सते कितना हो जाएगा 56, 56 गुणे 10 560। ये 560 आंसर नहीं है लेकिन 560 रुपए मेरे पास यूनिट वैल्यू आ गई है। अब इससे आप दर निकाल करके ट्री मेथड लगाओगे। क्या लगाओगे, ट्री मेथड। पहली दर क्या रखी 1/8, फिर 1/7, फिर 1/10 और इसके हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, जबकि फिर 560 को क्या कर दोगे, इसके बराबर कर दोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लाया हूं कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं लेकिन टेक्निकल हैं, अगर आप प्रयास करोगे जरूर हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आज के सेशन का, थोड़ा सा स्पीडी सेशन रहा है लेकिन आप भी मैनेज करो अपनी स्पीड, तभी कुछ काम बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक आदमी ने 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए और प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1,000 रुपए लौटाने का वादा करता है। तो बताओ कि तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे जिससे कि लोन चुक जाए लोन। ठीक है, कितने रुपए देने होंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन में ही उसका सोल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि एक आदमी ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 11 था, क्या दे रखा हुआ क्वेश्चन कि उसने 3,000 रुपए क्या किए, लोन से लिए। कितने रुपए, 3,000 रुपए लोन लिए और रेट कितनी है, रेट 30% की है, यानी 30% उसको हर बार देना पड़ेगा। और हर साल क्या करता है, हर साल वो 1,000 रुपए चुकाता है, 1,000 रुपए पे करता है, चुकाता है। ठीक है, तो उसको बताओ तीसरे साल में कितने रुपए देने पड़ेंगे, तीसरे साल कितने रुपए दे वो, जिससे कि लोन क्या हो जाए, चुक जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप समझो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आपने 3,000 रुपए लिए ना, इस बात से सहमत हो ना, पक्का? चले देखते हैं। तो 3,000 रुपए 30% रेट लगेगी इस पर, तो 10% तो 300 हो जाएगा, 30% 900 रुपए हो जाएगा, 900 रुपए बढ़ जाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 3,900 रुपए। लेकिन एक साल कंप्लीट हो चुका है तो अब 1,000 रुपए आप चुकाओगे भी इसमें, तो कितने बचे, 2,900 रुपए बचे। क्लियर नहीं? तो 2,900 दूसरे साल में आ गए आपके पास। 2,900 रुपए पर फिर 30% की दर लगेगी, तो मुझे पता 10% 290 होगा और 30% निकालने के लिए 290 का गुणा 3 करना पड़ेगा, तो कहीं भी कर लो। 290 गुणे 3, 29,87 होता है, 870 रुपए। ये क्लियर? तो 870 रुपए आपके पास क्या आ गया, फिर ब्याज हो गया। अब इसको जोड़ोगे 29,37 होता है, 3770 रुपए आपके पास हो गया। लेकिन फिर वही वादे के मुताबिक क्या करना पड़ेगा आपको, 1,000 रुपए फिर माइनस करना पड़ेगा, तो कितने होंगे 2770 रुपए। अब ये 2770 रुपए अब आखिरी साल चल रहा है, 2770 रुपए फिर से 30% पे जाएंगे, 10% की वैल्यू 277 और मुझे 30% की निकालनी कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर दो, तो 3 सते 21, 3 सते 21 2 23, 3 दूनी 6 दूनी 8, 831 रुपए। यानी ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 27 8 35 3601 रुपए। अब आपको 1,000 रुपए नहीं चुकाने होंगे, बल्कि 3601 रुपए आप दे करके लोन को पूरी तरीके से चुका देंगे, चूंकि 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बड़ा आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको परसेंटेज की वैल्यू फटाफट आनी थी। लेकिन ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट का था। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके लिए, फिर से
ठीक है, एक सरप्राइज आपके लिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन वो भी बड़ा अच्छा है, इसको आप हल कर पाए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन सेशन का, वो भी आपके लिए सरप्राइज रहेगा एक। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप ट्राई कीजिएगा कि किसी राशि पर 4 साल में 4% रेट से जो एसआई मिलता है, वो उसी राशि पर 3 साल के लिए 5% रेट से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उससे 57 रुपये ज़्यादा है। तो आपको निकालना है कि वो राशि क्या होगी। क्लियर? क्वेश्चन मैं फिर पढ़ देता हूं आपके सामने कि किसी राशि पर 4 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज मिलता है 4% रेट से, वही राशि पर 3 साल के लिए 5% दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उससे 57 रुपये ज़्यादा है। आपको राशि निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं नजर करता हूं। ठीक है, पहले कितना है, समय है 4 साल। ठीक है, दर भी कितनी है, दर कितनी है एसआई के लिए, ये एसआई का केस है, एसआई का केस, इसमें रेट कितनी है 4%। जो एसआई मिलता है, ठीक है, वो क्या है, अगला सिस्टम क्या है, अगला सिस्टम सीआई का है। उसमें समय कितना है, उसमें समय 3 साल का है, लेकिन रेट उसके लिए क्या है, रेट उसके लिए कितनी है 5% है जो सीआई मिलता है। तो सीआई एसआई जो है वो सीआई से 57 रुपये ज़्यादा है, यानी कि एसआई माइनस सीआई जो दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ, 57 रुपये दे रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल यानी कि राशि क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये भी बताना कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आए जो अभी तक आपने नहीं सीखे थे, इस वीडियो के जरिए आपने सीखे उनको। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ सकता है। ठीक है, और ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपके, जिससे आपके अंदर एक प्रॉपर्टी जन्म ले कि कुछ बेहतर आप कर सकें, कुछ अच्छे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।